देखिए, बहुत से लोग राधा रानी और श्री कृष्ण पे सवाल उठाते हैं कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह एक दूसरे से क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ नहीं और राधा रानी का विवाह किसी और से हुआ तो राधा रानी का नाम श्री कृष्ण से क्यों जोड़ा जाता है। ये साजिश है श्री कृष्ण को बदनाम करने के लिए, ऐसा पौराणिकों ने कर दिया। तो देखिए, बात ऐसा है कि शास्त्र का अध्ययन ना करने के कारण ऐसा है, सो मतलब लोग करते हैं। क्योंकि जब श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण का श्रीमद् ब्रह्मवैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 39वां अध्याय जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे एक कथा आती है कि राधा रानी ने श्री कृष्ण के प्रति एक कठोर वचन बोला था, जिसके कारण से सुदामा गोप को अच्छा नहीं लगा। तो उसने हम तो उनको श्राप दे दिया कि जाइए, आप 100 साल के लिए है सो भूलोक पर जन्म लीजिए। और राधा रानी ने उसे श्राप दे दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ। तो वो सुदामा नाम का जो गोप था वो शंखचूड़ बना, जिसका अंत महादेव ने किया। और राधा रानी है सो वृंदावन में जन्म लेती हैं वृषभानु जी की पुत्री बन करके। तो जब वृषभानु जी की पुत्री बन के वो जन्म लेती हैं तो यहाँ आपका श्लोक आता है, अतिशे द्वादशाब्दे तु दृष्ट्वा ताम नवयौवनाम साधम राजन वैश्येन तत्संबंधम चकार सह। मतलब कि जब राधा रानी 12 वर्ष की हो गई तब उनके यौवन को देख करके उनके माता पिता ने राजान नाम के वैश्य को उनके विवाह करने के लिए चुना। उसके बाद छायां संस्थापयन् तददे गेहे सांतर्धानमवाहः बभूव यस्य वैश्यस्य विवाह छायया सह। मतलब कि राधा रानी को जब ये पता चला तब उन्होंने अपना घर को त्याग दिया, वो अंतर्ध्यान हो गई और अपनी माया से एक छाया राधा बनाया। ठीक है, छाया राधा का निर्माण किया और उस छाया राधा के साथ जो राधा रानी के अंश से उत्पन्न थी उससे रेयान गोप का विवाह हुआ। राधा रानी से आपका रेयान गोप का विवाह नहीं हुआ। और रेयान गोप कौन है? वो श्री कृष्ण के पार्षद हैं। उनसे है सो राधा रानी के अंश से उत्पन्न छाया राधा का विवाह हुआ, राधा रानी का नहीं हुआ। और राधा रानी का विवाह ब्रह्मवैवर्त पुराण के ही श्री कृष्ण जन्मखंड में लिखा हुआ है कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी कराते हैं भूलोक पर। ठीक है, इसलिए ये कहना बिल्कुल मूर्खता है कि राधा रानी का विवाह है सो किसी और से हुआ और श्री कृष्ण के साथ उनका नाम क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की नित्य शक्ति हैं। देवी भागवत के 9वें स्कंध के 50वें अध्याय में भी कहते हैं, कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः राशेश्वरी यश्च नित्यं तया हीनो न तिष्ठति राधिनोति सकलान कामान तस्माद् राधेति कीर्तिता। मतलब कि वे भगवती राधिका जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, श्रीमद् देवी भागवत कह रहा है। अतः वे विभु उनके अधीन रहते हैं। इस कारण से वे कृष्ण के रास की सदा स्वामिनी है, इसलिए श्री कृष्ण उन राधा के बिना नहीं रह सकते हैं। वे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं, इसी कारण से उनका नाम राधा मतलब नाम पड़ा है। राधा रानी तो प्रकृति के 5 मूर्तियों में से एक हैं। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंध के प्रथम अध्याय में ही कहते हैं, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधौ प्रकृति ही पंचधा स्मृता। मतलब कि सृष्टि विधान में मूल प्रकृति 5 प्रकार की कही गई हैं। गणेश जननी दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 जो हैं आपकी मूल प्रकृति देवियां हैं। अब कोई कहे कि राधा रानी का जिक्र ही है सो पुराणों में नहीं है तो मूर्ख है वो, क्योंकि राधा मूल प्रकृति देवियों में से एक हैं और श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति हैं और श्री कृष्ण की नित्य पत्नी है, नित्य शक्ति हैं, उनकी नित्य अर्धांगिनी हैं। वो गोलोक में नित्य वास करती हैं श्री कृष्ण के साथ। और जब वो वृंदावन में अवतार भी ली राधा रानी भूमंडल पर, तब भी श्री कृष्ण से ही उनका विवाह हुआ भांडीर वन में। और 12 वर्ष की जब राधा रानी थी तब वो अंतर्ध्यान हो गई थी और छाया राधा को छोड़ दी थी यहाँ पे। उस छाया राधा से विवाह हुआ था रेयान गोप का। असली राधा रानी से कभी रेयान गोप का विवाह हुआ ही नहीं। इस कारण से राधा कृष्ण कहने में कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि राधा रानी तो श्री कृष्ण की ही अर्धांगिनी है, रेयान गोप की थोड़ी है। रेयान गोप से उनका विवाह हुआ ही नहीं है, रेयान गोप से हुआ है छाया राधा का, जो कि उनके अंश से उत्पन्न थी, माया से उत्पन्न थी। जय जय श्री राधे।